Good morning, student. Today we will solve the last four sums of exercise 2.2. So we are starting from question number 13. तो सबसे पहला क्वेश्चन 13 समझेंगे। पूछा क्या है कि अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12. सो व्हाट इज द नंबर? इट मीन्स यहाँ पे हमें एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट याद रखिए, प्रॉब्लम सम्स में जो हमें फाइंड करना रहता है उसे हम सपोज करते हैं। तो देखिए, सपोज वही करना है कि लेट द नंबर बी एक्स। हम नंबर क्या ले रहे हैं? सपोज कर रहे हैं एक्स है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में जो दिया उसी के हिसाब से। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है हमें, क्या रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय 5/12। इट मीन्स हमें सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, नॉट 12, 5/2। तो देखिए एक्स मल्टीप्लाई 5/2। फिर आगे क्वेश्चन रीड कर लिखा है कि एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, मतलब इसमें हमें +2/3 ऐड कर देना है। तो हमने ऐसे ही किया है। एंड यू गेट इट मीन्स इक्वल टू -7/12। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एक इक्वेशन आया एंड नाउ इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो अगेन बहुत सिंपल इक्वेशन है, कुछ टफ नहीं है। एक्स फाइंड करना है तो सबसे पहले जो +2/3 है इसको माइनस में लेके जाएंगे हम लोग। इसको हम लोग सपोज यहाँ लेके जाएंगे तो जो +2/3 है वो -2/3 हो गया ना। यहाँ पे तो हमारा 5 × x 5x/2 हो गया। अगेन देखिए यहाँ पे -7/12 -2/3। अब माइनस माइनस क्या सोल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। और जब डिनोमिनेटर सेम नहीं, जैसे यहाँ 12 है और यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे हम, तो 12 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 12, तो आपका आंसर आएगा 12। एलसीएम का आंसर आपका आएगा 12। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करना है, अब हमें दोनों डिनोमिनेटर को 12 में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ तो 12 पहले से ही है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर को मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे भी 1 से किया तो ऊपर भी 1 से ना। यहाँ पे 3 है तो 3 को 12 में करने के लिए 4 से, 3 4 12 होता है, तो ऊपर भी 4 से करेंगे। तो देखिए इसका 7 1 7, यहाँ -7 है और यहाँ पे 2 4 8, 8/12। अब देखिए जब नीचे दोनों सेम हो गया तो ऊपर सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 8 + 7 15 एंड 8 इज बिगर नंबर, साइन माइनस है तो हमारा आंसर होगा -15/12। और यहाँ पे तो हमारा 5x/2 कंटिन्यू। तो स्टूडेंट हमारा एक्चुअली आंसर यहाँ -15/12 तक आएगा इसको सोल्व करने के बाद। अब करना क्या, जो 2 है डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे और जो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो -15 × 2 और 12 × 5, 5 डिवाइड में आ गया। अब देखिए आंसर 5 1 5, 5 3 15, ऊपर 3 है एंड 2 1 2, 2 6 12 ना। अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ 3 है तो 3 1 3 एंड 3 2 6, यहाँ 2 आएगा। अब ऊपर देखिए 1 1 1, यहाँ माइनस है तो -1 और यहाँ पे नीचे अकेला सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है क्या 2। तो देयरफॉर हैंस द रेशनल नंबर हमारा क्या आएगा -1/2। हमारा आंसर ये आएगा -1/2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल है स्टूडेंट, खाली आपको ये इसको एक बराबर इक्वेशन बन जाएगा तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा आगे ना। क्वेश्चन 14 देखिए ना, क्वेश्चन 14 एंड 15 एंड 16, 3 ऑफ देम आर एकदम वेरी सिंपल एंड एकदम आपको सेम है, खाली थोड़ा बहुत चेंजेस आपको लगेगा, बाकी सब सेम है। तो क्वेश्चन 14 देखिए कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, सी हैज़ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। मीन्स लक्ष्मी कैशियर एक बैंक में, उसके पास 100 की नोट है, 50 रुपीज़ की नोट है एंड 10 रुपीज़ की नोट है। नाउ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दिस नोट, एक्चुअली हमको रेशियो दिया है, हमें नंबर ऑफ नोट नहीं दिया है, हमें उसका रेशियो दिया है। क्या दिया है? 2:3:5 एंड नाउ द टोटल कैश विद द लक्ष्मी। एक्चुअली लक्ष्मी के पास कैश पड़ा है कितना, तो 4 लाख। सो हमें फाइंड करना है हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव, मतलब हमें यही फाइंड करना है कि उसके पास नोट्स कितनी है। तो अगेन देखिए स्टूडेंट, अगर हमें रेशियो दिया रहता है तो सबसे पहले हमें एक्स सपोज करना पड़ता है। तो उसको कैसे सपोज करेंगे, तो लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ नोट ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन बी एक्स। हमने एक्स ले लिया। अब देखिए स्टूडेंट, जो रेशियो दिया है और ऊपर देखिए ये, इसको ध्यान से समझना। जो हमें रुपीज़ की नोट दी, सबसे पहले 100 रुपीज़ की नोट दी है, फिर 50 रुपीज़ की एंड फिर 10 रुपीज़ की, और रेशियो भी 2 3 5 दिया है। तो जो 100 रुपीज़ का होगा वो हमारा 2 हो जाएगा, 50 का 3 एंड 10 का 5। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट 2 पहले दिया है तो 2x
नंबर ऑफ़ 50 नोट्स तो 3x एंड नंबर ऑफ़ 10 नोट्स 5 दिया है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 5x। तो इस तरीके से हमने x में इसकी वैल्यू पुटअप कर दी है। नाउ ये हमारा नंबर फाइंड किया, नंबर ऑफ़ नोट्स। नेक्स्ट पेज, अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पे बोला कि अमाउंट ऑफ, अब हमने नंबर ऑफ़ नोट्स तो फाइंड कर लिया, अब हमें अमाउंट फाइंड करना है। तो जैसे लिखा है कि अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ नोट। तो सिंपल स्टूडेंट, अगर मैं आपको एक सिंपल एक तरीका बताऊँ कि अगर मेरे पास 200 रुपीज़ की नोट है तो मेरे पास कितना अमाउंट हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या है, जो 2 नोट है तो 2 मल्टीप्लाई और एक नोट की वैल्यू 100, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया मेरे पास, 200 रुपीज़ हुआ। सेम वही यूज़ हमने यहाँ किया है। तो देखिए अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़ नोट, तो 100 तो नोट की वैल्यू है और टोटल नंबर नोट कितने मेरे पास 2x, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 200x आया। सेम अमाउंट ऑफ 50 नोट्स क्या किया हमने, तो 50 मल्टीप्लाई 3x, तो 150x आया। एंड अमाउंट ऑफ ₹10 नोट्स हमने किया तो 10 5 जा 50x। तो हमने सब अमाउंट फाइंड कर लिया। एंड हमें एक्चुअली क्वेश्चन में भी दिया कि टोटल अमाउंट हमारे पास है 4 लाख। इट में से तीनों का टोटल इक्वल टू 4 लाख आएगा। तो हमने वही क्या है, तीनों को ऐड कर दिया, 200 प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। सोल्व करेंगे, 200 प्लस 150 350 प्लस 50 400x इक्वल टू 4 लाख। एक्स फाइंड करोगे, x की वैल्यू आएगी 1000। नाउ सब्सटीट्यूट दी x की वैल्यू को हमें नंबर ऑफ नोट्स में सब्सटीट्यूट कर देना। देखिए नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितना हमने सपोज किया था, तो 2x था। x की वैल्यू 1000, तो 2 मल्टीप्लाई 1000 इट मीन्स 2000। सेम 50 नोट्स का हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1000 300। 3000 एंड 10 रुपीज़ नोट्स का आ जाएगा 5x था, तो 5 मल्टीप्लाई 1000 इट मीन्स 5000। तो सेम यही क्वेश्चन आपको वापस एक या दो बार प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन नंबर 14 को, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिए। तो 15 नंबर के लिए स्टूडेंट बहुत सेम सम है, खाली यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। जैसे कि पूछा कि क्वेश्चन 15 में कि आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स। एक्चुअली देखिए मेरे पास 300 रुपीज़ कॉइन है, कॉइन्स को मिला के टोटल केस मेरे पास है 300। कौन कौन सा सिक्के हैं मेरे पास, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ के कॉइन्स है मेरे पास। एंड अगेन अब यहाँ पे देखिए हमें रेशियो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा है कि द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज़ 3 टाइम द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। मतलब जो नंबर ऑफ 2 कॉइन्स है वो 3 टाइम किसका है, 5 रुपीज़ कॉइन का। एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज़ 160, और हमें टोटल नंबर भी कॉइन का दिया, कितना टोटल 160। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। तो मतलब मेरे पास कौन से सिक्के कितने हैं। तो सबसे पहले अगेन देखिए हमें 5 रुपीज़ का नहीं दिया, तो हम सपोज करेंगे लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन को x लेंगे। तो अगर 5 को x लेता हूँ तो हमें नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, तो देखिए हमें क्वेश्चन में लिखा है कि 3 टाइम है, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। तो 3 मल्टीप्लाई 5 रुपीज़ कॉइन को मैंने क्या सपोज किया है, x, तो 3 मल्टीप्लाई x हो गया 3x। अब अगेन स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ 1 का कॉइन कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 रुपीज़ कॉइन का कुछ ऊपर क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो याद रखिए टोटल लेकिन दिया, टोटल कितना दिया था 160। तो 1 रुपीज़ का कॉइन कितना होगा, तो 160 में से ये दोनों को माइनस कर दूंगा मैं, तो 160 माइनस नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़, तो यही होगा 160 माइनस नंबर ऑफ ₹5 है x और नंबर ऑफ 2 है 3x, तो 3x प्लस x, तो इसको प्लस करेंगे तो ये 4x हो जाएगा। तो इसमें इट मीन्स नंबर ऑफ ₹1 कितना हो जाएगा 160 माइनस 4x। अगेन अभी हमने नंबर फाइंड किया है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब इसका तो हम अमाउंट फाइंड करेंगे। तो देखिए अमाउंट ऑफ 1 रुपीज़ का कोई कितना होगा, तो अगेन जितना हमारा नंबर ऑफ कॉइन है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर वही आएगा 160 माइनस 4x। से अमाउंट ऑफ ₹2 कॉइन, 2 रुपीज़ के कॉइन कितने होंगे, तो अब ना इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ 2 कॉइन्स कितने थे 3x, तो अमाउंट कितना होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 6x। अगेन अब अमाउंट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन क्या होगा, तो नंबर ऑफ कॉइन्स देखिए x है और अमाउंट 5 का सिक्का है, तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। जैसे 2 का सिक्का था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, और 1 का था तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया था, किसके साथ, नंबर ऑफ कॉइन के साथ। तो यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई x होता है 5x। सबका अमाउंट मिल गया तीनों सिक्के का।
1 का कॉइन 2 एंड 5 के कॉइन का हमें अमाउंट मिल चुका है। और टोटल कैश भी देखिए ऊपर मुझे 300 था मेरे पास। तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे अब देखिए हमने यहाँ पे तीनों को ऐड करके टोटल अमाउंट में लिखा, तो यहाँ पे भी यही करना है हमको कि जो ये अमाउंट है, कोई इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 है, ये तीनों को ऐड करके हमें 300 ले लेना है। तो 160 माइनस 4x ये हमारा अमाउंट ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन है और ये अमाउंट ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स का है 300। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये प्लस प्लस है तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। +6 प्लस 5 कितना होता है, तो प्लस 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 5 + 6 11x। ये एज इट इज़ नीचे उतार दीजिए। 160 माइनस 4x प्लस 11x इक्वल टू 300। अगेन देखिए स्टूडेंट यहाँ पे x दोनों में है, तो यहाँ माइनस है या प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 11 में से 4 गया 7। 11 इज़ बिगर नंबर प्लस है, तो इसीलिए पे मेरा आंसर यहाँ पे प्लस में लिखा है। तो 160 + 7x इक्वल टू 300। हमें x फाइंड करना है तो स्टूडेंट तो यहाँ 7x यहाँ पर रहेगा, 160 माइनस में आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए क्या किया हमने, अब 7x वहाँ पर ही है, 160 माइनस में चला गया, तो 300 माइनस 160 कितना होता है 140। तो x क्या होगा, तो जो 7 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ गया, तो 7 × 7, 7 × 14, 0 का 0 आंसर है 20। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट 20। अब x किलो आ गई तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दिए नंबर ऑफ कॉइन में। तो अगेन नंबर ऑफ रुपी 1 कॉइन्स कितना था, तो 160 माइनस 4x था। x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो 160 एज इट इज़ माइनस 4 × x की जगह 20 है, तो इंटू 20। तो इसको मल्टीप्लाई, क्यों ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 20 को 4 से करोगे तो 80। तो 160 माइनस 80 कितना होता है स्टूडेंट 80। इसका मतलब नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन कितना था हमारे पास 80 कॉइन्स थे। सेम नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन तो 3x था, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 20 क्यों लिखा, कि x की वैल्यू 20 आई है, तो ये हमारे पास 60 हो गया। और नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन कितना था, x था जो हमने सपोज किया था, तो ये हो जाएगा 20। इस तरीके से हमने 1 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ के नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड कर ले। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 दोनों IMP है, दोनों आप अच्छे से करेंगे, दोनों आपको समझ आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 सेम सम, बस क्वेश्चन हल्का सा वापस चेंज कर दिया है, प्रोसीजर पूरा बिल्कुल सेम है। देखिए, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड द पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ 25। इट मीन्स एक ऑर्गेनाइजर है जिन्होंने ऐसे कॉम्पिटिशन रखा है जिसमें जो विनर रहेगा उसको ₹100 मिलेगा, और जो पार्टिसिपेंट जो जीते नहीं, डज नॉट विन, उनको 25 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000, मतलब टोटल 3000 रुपीज़ मनी इन्वेस्ट किया हो, मतलब टोटल प्राइस दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ विनर्स कितने होंगे, लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दे दिया है। टोटल कितने लोग पार्टिसिपेंट है 63। अगेन स्टूडेंट मैंने यही बताया, जो फाइंड करना उसको सपोज करिए, या हमें फाइंड करना है फाइंड द नंबर ऑफ विनर, तो उसी को सपोज करेंगे, लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ विनर x लेंगे। अब स्टूडेंट याद रखिए टोटल 63 है मेरे पास और x विनर है, तो ऐसे कितने पार्टिसिपेंट होंगे जो नहीं जीते, तो यस 63 माइनस x। तो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विन इज 63 माइनस x। तो हमें नंबर ऑफ विनर एंड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो नहीं जीते वो मिल गए, दोनों का अमाउंट फाइंड करेंगे। तो देखिए अमाउंट, तो अमाउंट गिवन टू विनर, अब हमें ये तो पता है कि 1 विनर को 100 रुपीज़ मिल रहा था, तो हमारे पास तो x विनर है, तो 100 × x, तो 100x। सेम अमाउंट गिवन टू पार्टिसिपेंट हु डिड नॉट विन, आपको पता है कि जो नहीं जीत रहे उनको 25 रुपीज़ मिल रहा है, तो 25 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं इसमें जो नहीं जीते 63 माइनस x थे, तो हमने मल्टीप्लाई 25 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 63 से, तो 25 मल्टीप्लाई 63 हमारा आंसर होता है 1575 माइनस 25 को x के साथ करोगे तो 25x, दोनों वैल्यू मिल गई। अब इसको आपको अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन अमाउंट, हमें टोटल अमाउंट देखिए हमें 3000 दिया हुआ है, तो हमें दोनों को ऐड कर देना है। ये 100x प्लस 1575 माइनस 225, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों को हमने क्या किया ऐड कर दिया, क्योंकि टोटल अमाउंट हमें 3000 दिया। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ प्लस है या माइनस है, देखिए प्लस माइनस माइनस, 100 में से 25 या 75, 100 इज़ बिगर नंबर तो प्लस 75, और प्लस जो 1575 बचा उसको यहाँ रखा इक्वल टू 3000।
एक्स फाइंड करना है तो जो ये 1575 इसको माइनस में लेके जाएंगे, तो 3000 माइनस 1575, तो उसका माइनस करने पे आंसर आ रहा है 1425। तो हमें एक्स फाइंड करना है, 75 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19। तो x की वैल्यू आएगी 19। इसका मतलब कि जो x एक्चुअली में क्या सपोज किया था, नंबर ऑफ विनर, और वही हमें फाइंड करना है, हैंस द नंबर ऑफ विनर्स इज 19। तो हमारा आंसर आ गया 90। टोटल नंबर ऑफ विनर्स कितने थे इस कंपटीशन में, 19। और इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।